हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं जॉइंट्स पेन के बारे में। किसी भी जोड़ में आपको पेन है, दर्द है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूं जिसे कोई भी यूज कर सकता है। वो चाहे आपकी नी जॉइंट में कोई समस्या है, नीचे के जॉइंट्स में कोई समस्या है, शोल्डर में कोई समस्या है, शोल्डर के जॉइंट में कोई समस्या है, या फिर आपको ऊपरी जबड़ों में जो जॉइंट्स में कोई भी समस्या है, तो पूरी बॉडी में किसी भी जॉइंट में कोई समस्या है तो आप इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को यूज कर सकते हैं एंड बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियोज अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट की लोकेशन कहाँ है एंड किस किस कंडीशन में, जॉइंट की किस किस कंडीशन में आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जॉइंट्स में, जोड़ों में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो, किसी एलर्जी की वजह से बार बार आपको जॉइंट्स में पेन आ रहा है या कोई भी समस्या आ रही है तो आप इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं। या फिर कोई टॉक्सिक इरिटेशन हो आपके जॉइंट्स में। अब बॉडी के टॉक्सिन्स को अगर हम जाने, रिपोर्ट के माध्यम से हम जानते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है, क्रिएटिनाइन की वैल्यू बढ़ जाती है, तो ये सब हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं जिन्हें किडनी रिमूव करती है। तो ये जो टॉक्सिक है, ये जो टॉक्सिन्स है, ये किसी भी तरीके की इरिटेशन हमारे जॉइंट्स में क्रिएट करें तो भी हम इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है या ग्रीस सूख गई है जिसकी वजह से घुटनों में कड़ापन आ गया है, नी जॉइंट्स में जो है स्टिफनेस आ गई है। इस जो ग्रीस को कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, तो कई बार ये साइनोवियल फ्लूइड सूखने लग जाता है एंड जिसकी वजह से हमारे जो जॉइंट्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। तो इस तरीके की समस्या में भी आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे जो जॉइंट्स हैं वो डिजेनरेट होने लगते हैं। उनकी कंडीशन जो वो जितने वो लचीले रहते हैं पहले यंग एज में, जितने वो लचीले रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं, उतने लचीले नहीं रहते। उनमें कड़कपन आ जाता है, उनमें कड़ापन आ जाता है, चलने फिरने में परेशानी होने लगती है। तो इसे हम कहते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस, जो एज के साथ साथ हमें आता ही है। तो इस कंडीशन को भी, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी लूज हो रही है, इस फ्लेक्सिबिलिटी की टाइमिंग्स को भी वो लेट कर देगा अगर आप इस पॉइंट का रेगुलर यूज करते हैं तो। इसके अलावा अगर आपको आमवात की समस्या है, जिनको जॉइंट्स में परेशानी है उन्हें आमवात के बारे में पता होगा, जिसको इंग्लिश में हम रूमेटिज्म भी कहते हैं। अगर आपको रूमेटिज्म है जॉइंट्स में तो भी आप इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं, आपको बेनिफिट होगा। तो कुल मिलाकर ये जो पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपके जॉइंट्स की डीजनरेशन को, आपके जो जोड़ हैं वो धीरे 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 जिनमें कड़ापन आता जा रहा है उसको काफ़ी लेट कर देंगे और आपको काफ़ी आराम आने वाला है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं उस पॉइंट की लोकेशन। तो ये जो पॉइंट आता है हमारे पैरों में आता है, ये हमारा बिग टो एंड बिग टो के साथ वाले जो फिंगर है उसमें आता है ये पॉइंट। अब ये देखिए यहाँ से ये फिंगर जो बेंड हो रही है तो ये उसका सेकेंड ज्वाइंट है, इस फिंगर का सेकेंड ज्वाइंट है। ये देखिए जहां से फिंगर बेंड हो रही है, तो जहां से बेंड हो रही है बस उसी ज्वाइंट से जस्ट पहले, तो ये देखिए ये ज्वाइंट है एंड ज्वाइंट से जस्ट पहले आपको गड्ढा मिलेगा। आप फील करके देखेंगे, मैंने साथ साथ इमेज अटैच की है तो आप फील करके देखिए उसको। जब भी हम इस मेरिडियन के पॉइंट को सर्च करते हैं तो हम इस तरीके से उसको फील करते हैं कि कहाँ हमारी जो है सेकेंड ज्वाइंट है। तो ये ज्वाइंट है, ये देखिए ये ज्वाइंट है और ज्वाइंट से जस्ट पहले इस तरीके से आपको गड्ढा मिलेगा एंड उसके बाद ये उभार है। तो ये उभार से जस्ट पहले जो डिप्रेशन आता है बस वही हमारा पॉइंट है, जेडी मेरिडियन का पॉइंट है, ज्वाइंट मेरिडियन का। डॉक्टर वॉल द्वारा बताई गई मेरिडियन है ज्वाइंट मेरिडियन, उसी का ये पॉइंट है, उसी का सीएमपी पॉइंट है, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, बस आप इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, आप लगा दीजिए एक मेथी का दाना। ये देखिए फेनुग्रीक सीड जो घर पे सबके घर पे अवेलेबल होती है, तो इस जो डिप्रेशन में आप लगा दीजिए। साथ साथ आप इमेज चेक करिए, इमेज में आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा किस तरीके से ये जो बोन है और बोन के जो पहले आपका ये पॉइंट आ जाता है। बस एक बार इसको जोर से प्रेस कर दीजिए एंड इसको पूरा दिन भर लगे रहने दीजिए। एंड इसी के अपोजिट, यानी कि ये जो पॉइंट आता है वो हमारा बिग टो की तरफ आता है एंड इसी के अपोजिट जो एक पॉइंट आता है वो स्टमक मेरिडियन का पॉइंट है। मैंने एक अर्थराइटिस पे वीडियो बनाई थी पहले, उसका लिंक मैंने
ऊपर दे दिया है, उसको आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एसिडिटी की वजह से आप किसी भी मेडिसिन या किसी भी एलोपैथी, होम्योपैथी, किसी आयुर्वेदिक, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले जब भी आपको जॉइंट्स में कोई तकलीफ होती है तो वो आपको बोलते हैं कि जो भी एसिड जिससे बनता है, आपको जिस भी फूड से आपको एसिड बनता है आप वो बंद कर दीजिए। या वो खुद बता देते हैं कि इस जो जो चीज़ें होती हैं जिनसे एसिड बनता है वो खुद आपको डिटेल बता देते हैं, एक लिस्ट दे देते हैं कि ये चीज़ें आपको नहीं खानी, क्योंकि एसिडिटी जो होती है वो जोड़ों के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसके जस्ट अपोजिट इस साइड एक पॉइंट आ जाता है, वो है स्टमक मेरिडियन का पॉइंट। तो आपकी जो एसिडिटी बन जाती है ये उसको कंट्रोल करेगा। तो बस दोनों तरफ आप लगा सकते हैं एक एक मेथी का दाना। इसको एक बार प्रेस कर दीजिए और पूरा दिन भर के लिए छोड़ दीजिए। बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिले आप इसको प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको पूरा दिन भर लगे रहने दीजिए अगर आपको जॉइंट्स में कोई भी समस्या है तो। इसके अलावा अगर आपके पास स्टार मैग्नेट है, देखिए स्टार मैग्नेट का इस तरीके का पैकेट आता है। तो अगर आपके पास स्टार मैग्नेट है, ये देखिए, तो उसका पॉइंटेड पार्ट को आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं जहां पर मैंने मेथी दाना अप्लाई किया। ओके, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही शार्प होता है तो अपने आप प्रेस करके उसको रखेगा। ओके, इसके अलावा आपने देखा होगा कि लेडीज़ यहाँ पर टोरिंग पहनती थी पहले, आजकल बहुत लोगों ने कम कर दिया है। तो ये टोरिंग, इस तरीके की टोरिंग्स आती थी और वो लोग यहाँ पर पहनते हैं, आज भी पहनते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं दूसरे पैर में आपको करके बताती हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो पॉइंट है आप दोनों ही पैरों में इस पॉइंट को लगाइएगा। ठीक है, बायलेटरल पॉइंट से ही। तो आप क्या कर सकते हैं, जो लेडीज़ हैं जो टोरिंग पहनती हैं, तो ये जो पॉइंट है देखिए, ये हड्डी से पहले ये उभार है हड्डी का, एंड ये जो गड्ढा है, डिप्रेशन है, इन दोनों पॉइंट्स को ही हमें प्रेस करना है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स को प्रेस करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके की टोरिंग्स आप लीजिए और इस पॉइंट पे, जब अगर आप टोरिंग पहनते हैं तो वेल एंड गुड, आप इस पॉइंट पर उसको पहनिए, इस पॉइंट पर उसको टाइट कर लीजिए, इस तरीके से इस पॉइंट पर उसको टाइट कर लीजिए। तो ये आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाली है, क्योंकि इससे जो आपकी जॉइंट मेरिडियन का पॉइंट भी प्रेस हो जाएगा एंड स्टमक का पॉइंट भी प्रेस हो जाएगा। तो ना तो आपको एसिडिटी की समस्या रहेगी, एंड जो आपके जॉइंट डीजनरेट हो रहे हैं उसमें भी आपको वो डीजनरेशन प्रोसेस जो है, वो कड़ापन का जो प्रोसेस है, वो काफ़ी लेट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप दोनों पैरों में, जो लेडीज़ हैं वो टोरिंग पहन सकती है, पूरा दिन उनको पहन कर रखिए। तो इस तरीके से, चाहे आपके पास मेथी दाना अवेलेबल है तो मेथी दाना आप अप्लाई कीजिए, स्टार मैग्नेट अवेलेबल है तो स्टार मैग्नेट अप्लाई कर लीजिए, या फिर लेडीज़ हैं तो वो टोरिंग अपने पैरों में उस पॉइंट पर पहन कर रखिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और आपको नॉलेज शेयर करनी थी कि हम जल्द ही आपको एक शहर के बहुत अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलवाने वाले हैं। तो अगर आपको गायनेकोलॉजिस्ट संबंधी कोई भी समस्या है, स्त्री रोग संबंधी कोई भी समस्या है, अपने माहवारी से संबंधित कोई भी समस्या है या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप उनसे कर सकते हैं। तो आप हमें क्वेश्चन की लिस्ट भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम साथ साथ आपको एक्यूप्रेशर गाइडेंस भी देंगे एंड साथ साथ आपको मेडिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें अपने क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी ये वीडियो। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।